स्टार्ट करते हैं एसडीएलसी मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले एसडीएलसी मॉडल क्या है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। तो एसडीएलसी मॉडल जो है वो एक तरीका है जिससे हम एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो मेनली वो तरीका में होता क्या है कि हम लोग पहले एक मॉडल जो बनाते हैं उसका हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं, स्टेजेस बनाते हैं कि किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप उस पर काम होगा। और साथ ही साथ उसमें हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लगाते हैं और उसको फिर डिप्लॉय करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर उसको मेंटेनेंस की भी आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग मेंटेन करते हैं। तो एच डी एल सी साइकिल को फॉलो करने से ये होता है कि हमारा काम जो होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़िशिएंट होता है। और उसका क्वालिटी जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, अच्छे अच्छे तरीके से काम को आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो एच डी एल सी मॉडल्स है ये बहुत तरह के मॉडल्स है। तो मेनली जो यूज्ड मॉडल्स है उसके बारे में हम लोग कुछ कुछ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में। वाटरफॉल मॉडल में एक्चुअली होता क्या है? हम लोग देखते हैं कि जो वाटरफॉल होता है वो एक के बाद एक होता है। एक के बाद एक मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये वाटर आ रहा है ऊपर तरफ से, तो अब ये वाटर जैसे ही आ रहा है, अब इसके नीचे फिर दूसरा नेक्स्ट वाटर आएगा। ठीक है, इसके नीचे फिर उसके नेक्स्ट वाटर आएगा। कहने का मतलब है तो इस यही होता है वाटरफॉल मॉडल। समझते हैं वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, हर चीज़ जो होता है वो लीनियर होता है और सीक्वेंस होता है। मतलब एक के बाद एक के बाद एक होता है। जैसे यहाँ पर पहला काम हुआ, उसके बाद ये दूसरा काम होगा और फिर ये तीसरा काम होगा। तो पहला काम तभी कंप्लीट होगा या दूसरा काम तभी स्टार्ट होगा जब पहला कंप्लीट होगा। हर फेज एक कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट फेज में जाएगा। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग का कुछ रिक्वायरमेंट होता है या हमारे जो भी मैनेजर हैं या हमारा जो भी क्लाइंट है उनका कुछ रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम जो है उस पर कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं। और जब वो डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है तो उस डिज़ाइन को फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसको हम लोग दोबारा टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के बाद उसको डिप्लॉय करते हैं, उसको मतलब यूज़ कर लेते हैं। या हो सकता है कि समय के साथ हम लोग को उस पर हम लोग को किसी भी तरह का जो चेंजेस भी करना पड़ जाए या मेंटेनेंस भी करना पड़ जाए। तो ये सब वाटरफॉल मॉडल में होता है। ये क्या होता है, इजी होता है और सिंपल होता है मैनेज करना, क्योंकि इसमें एक के बाद एक के बाद एक चीज़ होती है तो एक सिस्टम से चलता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये इनफ्लेक्सिबल है। मतलब इसमें हम लोग अगर कोई भी तरह का चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये चेंजेस पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा आता है प्रोटोटाइप मॉडल। अभी प्रोटोटाइप मॉडल क्या है? तो प्रोटोटाइप मॉडल में हम लोग क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो हमें बनाना है उसका हम एक शॉर्टर वर्जन, एक मिनी वर्जन जो है वो बना करके तैयार कर देते हैं। मान के चलते हैं कि आपको एक घर बनाना है और उस घर को आपको उसका आप एक छोटा मॉडल बना करके दिखा दिए कि आपका घर ऐसे ऐसे बनेगा। तो वही हुआ प्रोटोटाइप मॉडल। इसमें हम लोग यूजुअली विजुअलाइज करके उसी चीज़ को छोटे वे में उसको हम लोग बना करके दिखाते हैं, जिससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है उसके बारे में हमको आइडिया लग जाता है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि आपको कस्टमर से पहले ही फीडबैक मिल जाएगा कि आपने जो प्रोटोटाइप बनाया है वो कैसा है, नहीं है। तो इससे आपका रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो सॉफ्टवेयर बनने वाला है कुछ इस तरह से बनेगा, या आपका जो बड़ा सा घर बनने वाला है ये मैं उसका आप छोटा सा एक टॉय बना दिया हूँ, उसमें देखिए रूम ऐसा रहेगा आपका तो उसमें अगर क्लाइंट को किसी भी तरह का चेंजेस कराना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो आपको तभी के तभी बता देगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें आपको एक्सेस रिविजन्स करना पड़ेगा, मतलब बहुत बार आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ प्रोटोटाइप मॉडल का बात है। तो थर्ड आते हैं स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में क्या होता है, हम लोग देखिए कि स्पाइरल कुछ इस प्रकार का होता है, गोल 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 घुमा होता है। तो स्पाइरल मॉडल में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें रिस्क एनालाइज होता है। तो मान के चलते हैं एक मॉडल है, ये इस जगह से स्टार्ट हुआ है। अब इस जगह से मान लीजिए स्टार्ट हुआ, वो काम हुआ, उसमें अगर कोई भी तरह का काम हो रहा है, वो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे। और अगर वो फिर फेल हो जाता है तो वो काम दोबारा होगा। तो इस तरह से वो रिपीटेड रिपीटेड वही काम को बार 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 हम इसको करते हैं। तो इससे होता ये है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मतलब हर एक बाउंड्री पर ये चीज़ जो है वो क्या हो रहा है, तो वो कैप्चर हो जा रहा है या उसको रिवाइज कर दे रहे हैं या उसको देख पा रहे हैं हम लोग। तो इसके वजह से हमारा रिस्क जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एक ही काम को बार 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 करना हमारे लिए एक तो कॉम्प्लेक्स भी होता है और कॉस्टली भी होता है।
आगे बात करते हैं हम लोग आइटरेटिव या इंक्रीमेंटल ऑर्डर की मॉडल के बारे में। तो इंक्रीमेंटल क्या होता है, मतलब इंक्रीमेंट का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ना। तो इंक्रीमेंटल मॉडल में सॉफ्टवेयर हम पहले बनाते हैं और फिर उसको डिलीवर इन इंक्रीमेंट्स, मतलब पार्ट बाय पार्ट उसको दिया जाता है, एक बार में नहीं। हर इंक्रीमेंट में हम लोग एक नया फंक्शंस को, एक नए फंक्शनैलिटी को ऐड कर देते हैं। मान के चलते हमको एक सॉफ्टवेयर दिया गया है बनाने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को हम बना करके दे रहे हैं, तो एक बार में हम पूरे सॉफ्टवेयर को नहीं दे रहे हैं, हम पार्ट वाइज दे रहे हैं। और उसमें फिर हम धीरे 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 उसका जो भी एडवांसमेंट है उसमें करते जा रहे हैं। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर जब एक एक करके देते हैं तो जो हमारा कस्टमर होता है वो उसको अपने हिसाब से समझ सकता है और उसको ईजी होता है मैनेज करना। तो एडवांटेज यही है कि फास्टर डिलीवरी है पार्सल सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपने एक छोटा पार्ट बनाया, आपने अपने कस्टमर को दे दिया, आपको पूरा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। फिर आपने दूसरा पार्ट बनाया ईजिली, तो ईजी होता है मैनेज करना, उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है कस्टमर को डिलीवर करने के लिए। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें आपको केयरफुल प्लानिंग करना होगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी प्लानिंग गड़बड़ होता है तो आपके पूरे सॉफ्टवेयर को वो हैम्पर कर देगा। दूसरा होता है एवोल्यूशनरी। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी और यूज़र का बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब इसमें यूज़र जो होता है या जो कस्टमर होता है वो बहुत कोलैबोरेट करके चलता है। एक छोटे से छोटे चीज़ पर यूज़र का फीडबैक लिया जाता है और उसको इन्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किया जाता है। एडवांटेज जो है ये हाईली अडेप्टेबल है, मतलब बार बार इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं लोगों से फीडबैक। तो इसमें जो कस्टमर रहता है हमारा पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि उनके द्वारा ही हर एक चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है। लेस डिसएडवांटेज क्या है कि ये लेस प्रिडिक्टिव टाइमलाइंस होता है, मतलब थोड़ा यूज़र का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको जो भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया गया है जो यूज़र है वो आपके लिए अवेलेबल हो फीडबैक देने के लिए, तो वो इसका एक डिसएडवांटेज है। वरना ये बहुत ही अच्छा और यूज्ड जो है मॉडल है। अगर हम लोग शॉर्ट में अगर हम लोग समझना चाहें तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, तो अगर हम लोग वाटरफॉल मॉडल को अगर हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में समझते हैं तो वाटरफॉल मॉडल्स में कुछ डिज़ाइंस है। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में पहले रिक्वायरमेंट है, मेरी ज़रूरत को पता करना है, फिर उसको डिज़ाइन करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसको टेस्ट करना है, फिर उसको बना करके देना है, और समय समय पर उस पर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्रोटोटाइप में ऐसा नहीं होता है। आप पहले अपने कस्टमर की ज़रूरत को जाने, फिर उसका एक प्रोटोटाइप मतलब एक शॉर्टर वर्जन, छोटा रूप बना करके दिए, और उस छोटे रूप पर लोगों का फीडबैक लिया, अपने कस्टमर का फीडबैक लिया, और उसके हिसाब से आपने उसको रिफाइन किया, जो भी प्रॉब्लम था उसको ठीक किया, और आपका फाइनल सॉफ्टवेयर बनकर अब तैयार है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्पाइरल मॉडल के बारे में। तो स्पाइरल मॉडल में पहले हम लोग प्लानिंग और रिक्वायरमेंट का देखते हैं कि मेरे को क्या प्लान है, क्या रिक्वायरमेंट है। फिर उसमें होने वाले सारे रिस्क को मैनेज किया जाता है, और रिस्क जब हम देख लेते हैं तो रिस्क को देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्टिंग होगा। और ये रिपीटेड वे में चलता रहता है कि स्पाइरल के फॉर्म में, कि पहले हम लोग प्लान करेंगे, फिर उसको डिज़ाइन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और टेस्ट करेंगे। ये कंटिन्यूस रिपीटेड फॉर्म में चलता रहता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं आइटरेटिव के बारे में, तो आइटरेटिव में आपको पहले रिक्वायरमेंट क्या पता होगी, फिर उसको हम डिज़ाइन करेंगे, और फिर कोड करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे और बना करके दे देंगे। मतलब एक पार्ट को हम बना करके दे दिए, फिर सेकंड में सेकंड पार्ट, थर्ड में थर्ड पार्ट, इस तरह करके एक एक पार्ट करके हम लोग डालते चलेंगे। तो एच डी एल सी मॉडल जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को करने का एक ज़रिया है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, कैसे टेस्ट होगा। तो इसमें अलग अलग मॉडल्स है, चाहे आप सीक्वेंशियल बोलो, चाहे आप आइटरेटिव बोलो, चाहे वाटरफॉल मॉडल बोलो, तो हम लोग सॉफ्टवेयर को किसी भी मॉडल से बना सकते हैं। वो हमारी ज़रूरत और कस्टमर के नीड पर डिपेंड करता है।